हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। हाँ, मानता हूँ मुझे मानवा ले आने में थोड़ा देर हो गई भाई, क्योंकि अच्छा मानवा मिल ही नहीं रहा है। और अभी जाके मुझे एक अच्छा मांगा मिला है, या फिर मानवा मिला है, जिसे मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तुम लोग भी फुल सपोर्ट करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और भाई एक नीचे कमेंट कर देना और बताना कैसा लगा। और मैंने इसमें कुछ नया ऐड किया है, देखना बताना क्या ऐड किया है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत ही जोर से बारिश हो रही होती है और बिजली भी कड़क रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को जमीन पे सो रहा होता है। कौन है भाई, भिखारी है क्या? नहीं भाई, ये तो हमारा मेन कैरेक्टर है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ पे बारिश गिर जाती है, जो बारिश एसिड का होता है लिटरली, जिससे उसका हाथ जल जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली उठ जाता है और वो उठ के साइड में चला जाता है। और साइड में जाके कहता है आखिर मैं हूँ कहाँ पर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं धमाके में मर नहीं गया था। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का सर घूम रहा होता है। वो कहता है मेरा सर घूम रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में हमें बताता है कि वो बताता है कि मेरा नाम जिन कुआन है, और वो ये भी बताता है कि वो फॉर्मर मेंबर है एक स्पेशल फोर्स का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है वो और उसकी टीम में से एक मिशन के वक्त पूरी तरीके से अपने दुश्मनों से घिर चुके थे। उन दुश्मनों को खत्म करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन ने पता है क्या किया। और दुश्मन को खत्म करने के लिए उन लोगों ने हमारे मेन कैरेक्टर और उसके टीममेट्स को उड़ा दिया बम से। और हम अगले सीन में देखते हैं बहुत ही बड़े धमाके को। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वापस से हमारे मेन कैरेक्टर को, जिससे अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा पेन तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, मुझे एक जल्दी से जगह ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की नजर एक घर पे पड़ती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओह यहाँ तो लाइट जल रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई जरूर कोई रहता होगा। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गेट खोल के पूछता है कि यहाँ पर कोई है क्या। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को भाई, जो अभी मुझे पुतला जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे भाई तुम हो, सुनो तो। और भाई ये बंदा नाच क्यों रहा है भाई, या फिर दारू पी लिया, कोई ज्यादा चढ़ गई क्या। और हम अगले सीन में देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ पीछे मुड़ जाता है, और इसे देख के लग रहा है कि जैसे इसको ज़ॉम्बी टाइप का लग रहा है मेरे को तो, या फिर ये मेरी बात से गुस्सा हो गया। इससे पहले कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो बंदा आके अटैक करे, लेकिन इससे पहले उसका सर फूट जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से आवाज आती है, किसी ने कहा ब्रदर। और हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है ये नाले से आवाज आ रही है, भाई इसे नाला ही कहेंगे ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कोई पक्का नाले के अंदर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है उस लाश को, और वहाँ पर उसे एक भाई चीज मिलता है, पता नहीं ये क्या चीज है। अभी ये लोहे का बिस्कुट क्यों लग रहा है भाई। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी पता नहीं होता ये क्या है, वो भी पूछता है कि है क्या चीज। फिर हम देखते हैं दो बंदों को जिन्होंने स्केलेटन का मास्क पहना हुआ होता है और हुडी भी पहना हुआ होता है। फिर उनमें से आगे वाला कहता है देखो तो एक चूहा बरसात के मौसम में कुछ चीजें चोरी करने आया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उनको नोटिस कर लेता है, साले हथियार निकाल लेते हैं। फिर उनमें से एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है देखना आज मैं तेरे को जिंदा जाने नहीं दूंगा यहाँ से। फिर उनमें से दूसरा बंदा कहता है आज मैं ये चीज हाथ में लेके रहूंगा। भाई गलत मत समझो, जो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में चीज है ना उसकी बात कर रहा है। फिर उन दोनों कहते हैं भाई इसको जिंदा मत छोड़, काट डाल इसको। फिर दोनों ही अपने हाथ में फ्री फायर का साइड लेके हमारे मेन कैरेक्टर को दौड़ाने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम लोगों ने फ्री फायर में चला इतना बस नहीं है क्या भाई, अभी जो मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या किस्मत है भाई, मेरे पीछे दो ग्रीन रिपर पड़ गए। वाह, ग्रीन रिपर क्या होता है जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये एक मौत का देवता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ते दौड़ते उस लास्ट के साइड से निकल जाता है। रिपर होता है वो, उसकी नजर भी उस भाई बॉडी पे जाती है, और उसे देख के भाई पता नहीं क्यों शॉक में चला जाता है। ओह अब पता चला भाई, ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर। और हम अगले सीन में देखते हैं बहुत ही बड़े ब्लास्ट को, और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बाहर भाग रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते एक टनल के पास चला जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टनल वाले बंदे से हेल्प मांगने लगता है। वो कहता है कि मदद करो वरना मैं इस बॉक्स को दूर फेंक दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारा भाई मारा गया था। और ये सुनते ही वो जो बंदा है या बंदी होती है वो गेट को ओपन कर देती है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी अंदर घुस जाता है वहाँ पर। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर और उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर की अभी भी जान बसे टनल खोल के। और हम अगले सीन में देखते हैं उस लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे बंदूक रख दिया होता है, और इसी के साथ वो लड़की कहती है तुम कौन हो और तुम किस फैक्शन से हो और तुमने मेरे भाई को रोका क्यों। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं कोई ट्रेवल नहीं चाहता था, मुझे बस एक जगह चाहिए थी बरसात से छुपने के लिए। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से उसका वो सामान मांगती है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे कोट के अंदर है। और अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को ये सामान दे देता है, और भाई वो लड़की इसे देख के रोने लग जाती है। और हम अगले सीन में देखते हैं वो लड़की घुटनों के बल आके रो रो के कहती है भाई आखिर तुम इतना बेवकूफ क्यों थे, तुमने अपनी लाइफ का सोडा आखिर मेरे लिए क्यों किया, आखिर मैं तुम्हारे बिना आगे कैसे बढ़ूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं किसी की आंखों में वापस से ये सब देखने के लिए रिबॉर्न हुआ हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास की मेमोरी याद करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल बदमाश लग रहा होता है। वो हमें देख के लग रहा है जो यहाँ पर लड़की है वो शायद स्लेव टाइप की कुछ होगी, लेकिन इनको देख के ऐसा लग रहा है इन लोगों ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। हमें यहाँ पर बताया जाता है ये वही मैंने जिन्होंने अपने भाई लव को खो दिया है। लव मतलब पक्का किसी सोल्जर से ये लोग शादी वादी करते होंगे। अगर इन लोगों ने अपना सोल्जर को खो दिया तो इनको यहाँ पर नहीं रखते होंगे, यहाँ से बाहर निकाल देते होंगे। और इन वुमेन्स की आंखों में देख के ऐसा लग रहा है
जैसे कि इनके अंदर कोई खुशी नाम की चीज ही नहीं है। भाई ऑब्वियसली नहीं होगी ना। और इन लोगों ने अपना कंट्री, अपना होम सब कुछ खो दिया होता है और ये किसी के ऊपर भी अभी रिलाई नहीं कर सकते। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के कंधे पे अपना हाथ रख के कहता है, बच्चे तुम अभी के लिए कुछ ऐसा सोच सकते हो, मैं एक मर्सनरी हूँ जिसे तुम्हारे भाई ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया है। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुन के वो लड़की भी कहती है, तुम एक अच्छे पर्सन हो लेकिन तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले हो। अभी जो ये जो लड़की है डार्क रेन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भीगा था। और ये जो लड़की है ये कहती है ये डेथ सिटी है, इस सिटी का लड़की कहती है डार्क रेन कोई नॉर्मल ऐसी रेन जैसा नहीं है, जब भी ये एक बार सूखता ना ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। और हम इसी के साथ देखते हैं ज़ॉम्बीज को। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं देख सकता हूँ, मैं कमजोर से कमजोर होते हुए जा रहा हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर तुम हो कौन और हम किस जगह पे है, आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने स्केलेटन मास्क पहना हुआ था। फिर वो लड़की कहती है इस सिटी का नाम डेथ सिटी है जो अभी एक लोअर डिस्ट्रिक्ट है। तो वो लड़की उन स्केलेटन वाले बंदे के बारे में बता दी कि वो लोग प्रोफेशनल मैजिक टाइप होल्डर्स थे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मैजिक का नाम सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो पूछता है ये कौन सा ईयर है और इस कंट्री का नाम क्या है। फिर वो लड़की कहती है ये 1000 साल है स्टार स्कार एरा का। फिर वो लड़की कहती है जहाँ तक मुझे याद है ये कंट्री पक्का ईगल एम्पायर का एक पार्ट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो कहता है क्या स्टार स्कार और ईगल एम्पायर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें प्रोफेशनल मैजिक होल्डर से काफी ज्यादा डर लगता है, क्या तुम्हें पता है उनमें से एक कैसे बने, इसके लिए भी कोई टेस्ट होता है क्या। और वो लड़की कहती है नहीं मुझे नहीं पता। फिर अगले से हमें उन पावर होल्डर्स को दिखाया जाता है जिनके पास अलग अलग टाइप की पावर है। फिर लड़की जो जीस है उससे खोल के देखती है, वो कहती है इसे देख के मेरे भाई ने इसे चोरी किया था ताकि मैं अपने पावर्स को अवेकन कर सकूँ। और डेथ सिटी ये मानो इतने तक ही था। और इसका नेक्स्ट चैप्टर लाऊं या ना कमेंट करना भाई, क्योंकि इसका एक ही चैप्टर बना है। अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर आया तो मैं पक्का एक्सप्लेन करूंगा और तुम लोग कमेंट में बताना ये अच्छा है और तुम लोग ये भी बताना जो मैंने नया चीज़ ऐड किया, मतलब लड़की का वॉइस शुरू में पसंद आया फिर नहीं भाई, अगर इससे कंटिन्यू करो या फिर नहीं इस वॉइस को लेकर, ठीक है। अगर इसको कंटिन्यू करो तो बोलना कमेंट में, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही और बाय बाय, चलता हूँ, ख्याल रखना अपना।